तो पहले हम डीपीपी डिस्कस कर लेते हैं, देन उसके क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो डीपीपी A6 A5 तक तो अपना हो गया था, है ना। यस सर। ठीक है, A6, चलो ठीक है। A6 में डीपीपी नंबर A6, पहले का जो है वो A है, दूसरे का B, थर्ड का C, फोर्थ का B, D, फिफ्थ का, तो फिफ्थ सब्जेक्टिव है, सिक्स सब्जेक्टिव, सेवेंथ सब्जेक्टिव, सीधा एट, एट का जो है वो A है, नाइन्थ का D है, एंड टेंथ का C है। तो ये A6 DPP है उसके आंसर से ये, ठीक है। तो इसमें अब डाउट, फर्स्ट में, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सा, कौन सा डाउट है? थर्ड। थर्ड में log 15 की वैल्यू हमें गिवन है। log 15 मतलब बेस कुछ नहीं, मतलब बेस कितना है यहाँ पे? 10 10, एंड log 75 की वैल्यू b है। अब यहाँ पे देखो ये log 45 बेस 75, तो सबसे पहले क्या लगाना होगा, बताओ? बेस चेंजिंग बेस चेंजिंग थ्योरम, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, log 45 बेस 75, बेस चेंजिंग थ्योरम लगा ली। तो ये log 45 अपॉन log 75, तो नीचे में तो b आ गया, ऊपर में अब इस 45 को हम 15 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो ये log 15 प्लस log 3 ये आ जाएगा। अब log 3 की तो वैल्यू हमें मिल जाएगी, log 15 की वैल्यू a है, वो तो मिल जाएगी, ठीक है। अब बचा है क्या, log 3। अब log 3 की वैल्यू हमें a एंड b के टर्म्स में लानी है। अब करे क्या, a एंड b की वैल्यू अलग, log 3 की वैल्यू a एंड b के टर्म्स में लाने के लिए क्या किया जाएगा, तो उसके लिए देख लो, थोड़ा अलग तरीके से इसको करना होगा। इस 15 को हम 5 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो यहां से हमें मिलेगा, देखो log 5 प्लस log 3, हमें log 3 की वैल्यू चाहिए ए एंड बी के टर्म्स में, उस वजह से ऐसा कर रहे हैं। एंड 75 को हम 25 इंटू 3 कर सकते हैं, है कि नहीं। तो यहां से आ जाएगा log 25, तो log 25 5 का स्क्वायर होता है, मीन्स 2 इंटू log 5 प्लस log 3, ऐसे लिख सकते हैं, बोलो। यस अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके log 3 की वैल्यू मिलेगी, है कि नहीं। मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, एंड उसमें से इसको माइनस कर दो, तो हमें log 3 की जो वैल्यू है वो मिलेगी 2a माइनस बी, उसको यहाँ पे पुट कर देना, ठीक है। क्लियर? यस चलो, फिर उसके बाद फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10, कौन सा, कौन सा है डाउट? सर। ठीक है, तो उसके बाद अब एक्सरसाइज 1 के ऊपर आ जाते हैं।
सभी लोगों ने सॉल्व किया है? कहाँ तक डिस्कस हुआ था बताओ अपना? Part 1 हुआ था सर. पूरा हो गया था? Yes sir. ठीक है. पार्ट टू में सेक्शन डी ई मेरे ख्याल से हो गया होगा. सेक्शन एफ F भी हुआ था. भी हुआ था. सेक्शन जी में G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7. कोई डाउट? Yes. अच्छा G4 डाउट है. ठीक है, देख लो आदित्य. G4 में है log बेस 0.5, फिर log बेस 5 और उसके अंदर में है x स्क्वायर माइनस 4. दिस इज ग्रेटर देन log 1 बेस 0.5. अब पहले तो हम इनइक्वलिटी सॉल्व करने के लिए log को डिफाइन करेंगे. तो सबसे पहले ये बाहर वाला log डिफाइन होगा, तो उसके लिए उसके अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए. फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे इसको. अभी बस किस तरीके से लॉग डिफाइन होगा वो देख रहे हैं. अब उसके बाद ये वाला लॉग डिफाइन होगा, तो उसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 1, 5 की पावर में 0. इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि बेस 1 से बड़ा है. अब 1 को इधर लेके आ जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 ग्रेटर देन 0. तो इसको जब फैक्टराइज करेंगे, x माइनस रूट 5 एक्स प्लस रूट 5 ग्रेटर देन 0. तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा माइनस इंफिनिटी टू माइनस रूट 5 यूनियन रूट 5 टू इंफिनिटी. क्लियर? अब उसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो x माइनस टू एक्स प्लस टू ग्रेटर देन 0. तो यहाँ से आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस टू यूनियन 2 टू इंफिनिटी. अब ये लॉग डिफाइन हो गए. ठीक है, दोनों से. अब उसके बाद अब आ जाएंगे इनइक्वलिटी के ऊपर. तो इनइक्वलिटी में पहले ये बाहर वाला लॉग हटेगा, है ना. ये जब log 0.5 बेस 0.5 वाला log हटेगा दोनों तरफ से, तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि बेस 1 से छोटा है. तो थर्ड में इनइक्वलिटी हम सॉल्व कर रहे हैं. स्क्वायर माइनस ये ग्रेटर देन, तो दोनों तरफ से log हटेगा, इनइक्वलिटी चेंज हो गई, लेस देन 0. अब ये जब log हटेगा तो इनइक्वलिटी चेंज, ये 1 आएगा, सॉरी, क्योंकि या तो उसको डायरेक्टली लिख ही लो ना इसको 0. क्यों इसको बार बार रख रहे हैं हम? log 1 0 होता है ना, तो 0. तो अब ये देखो, ये वाला log जब हटेगा तो 0.5 की पावर में 0, तो इनइक्वलिटी चेंज होनी है. और 0.5 की पावर में 0 तो 1 आ जाएगा. अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये log हटेगा तो 5 की पावर में 1 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0. तो x बिलोंग्स टू माइनस 3 टू 3. क्लियर? ये आ जाएगा. फाइनली तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे, तो इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स -3 माइनस रूट 5 -2 2 रूट 5 एंड 3. तो किसी को भी इंक्लूड नहीं करना है. देखो सबके ऊपर ओपन ब्रैकेट है. तो पहला वाला कहता है ये माइनस रूट 5 से छोटा एंड रूट 5 से बड़ा. ये पहला कहता है, पहला इंटरवल जो आया है ना, ये वाला. ठीक है, ये कहता है इससे छोटा इससे बड़ा. फिर उसके बाद दूसरा कहता है -2 से छोटा 2 से बड़ा. एंड तीसरा कहता है इनके बीच में. तो तीनों में कॉमन पार्ट यही है. तो x बिलोंग्स टू है -3 टू माइनस रूट 5 यूनियन रूट 5 टू 3. क्लियर है? यस सर. चलो ठीक है. उसके बाद G5 G6 G7. कोई डाउट? G7. G7
ठीक है, देख लो यहाँ पे G7 में वेरिएबल बेस है अब, तो ये x -2, ये 1 - x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। इसके लिए क्या बताया हुआ है, सबसे पहले तो लॉग को डिफाइन करना है, तो x -2 ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 2। एंड सेकेंड, ये जो बेस है ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, एंड 1 - x नॉट इक्वल टू 1, तो यहाँ से जो x आएगा x लेस देन 1 एंड x नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहीं पे इनका हम इंटरसेक्शन लेते थे, और जो भी x आता था उसके बिहाफ पे केसेस बनाते थे, ऐसे ही तो बताया था मैंने। तो अब हम क्या करेंगे, यहीं पे इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे, तो लॉग को डिफाइन करने की झंझट खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद अब इनइक्वालिटी को सॉल्व करना बचता था, तो यहीं पे इनका इंटरसेक्शन ले लिया। क्रिटिकल पॉइंट है 0, 1, 2, किसी को भी इंक्लूड नहीं करना है। पहला वाला कह रहा है 2 से बड़ा, दूसरा कह रहा है 1 से छोटा, नॉट इक्वल टू 0। तो कुछ कॉमन आता है क्या इनमें? नो सर। नहीं, तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू 5 आ जाएगा, तो आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ x आता तो उसके बेसिस पे हम केसेस बनाते, बेस 1 से बड़ा, बेस 1 से छोटा, लेकिन x आ ही नहीं रहा है, तो इसकी वजह से इसका आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट अब इसमें किसी को, एक्सरसाइज 1 में? चलो ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं लॉग टेबल के ऊपर। लॉग टेबल को कैसे रीड करते हैं वो देखते हैं। सभी के पास लॉग टेबल है? यस। यस सर। है ना? फिर में लास्ट में गिवन है, मॉड्यूल ओपन कर लेना। कैरेक्टरिस्टिक एक बार देख लो सभी लोग, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, कैरेक्टरिस्टिक देख लो, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक हमें इसी तरीके से निकालना होता है। लॉग टेबल से निकलता है मेंटिसा। अब वो कैसे निकाला जाता है वो हम देखेंगे, पहले तो एक कैरेक्टरिस्टिक वाला कंसेप्ट देख लो। देख लिया सभी लोगों ने? यस सर। चलो, Yes, उसके sir. ऊपर कुछ क्वेश्चंस उसके ऊपर भी देख लेते हैं, देन लॉग टेबल। बीच में वो क्वेश्चंस करवाए थे क्या, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आते हैं किसी नंबर में, ऐसे क्वेश्चंस? नाइस सर। नहीं ना, चलो ठीक है, फिर उसको देख लेते हैं। पहले लिखो क्वेश्चन, 1 मिनट ये हटने दो। क्वेश्चन ये है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट इन 2 की पावर या 6 की पावर 200, 6 की पावर 200। इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं ये हमें बताना है। तो ये एग्जांपल देख लो, अगला तुम्हारे लिए रहेगा।
तो कैरेक्टरिस्टिक और नंबर ऑफ डिजिट्स में क्या रिलेशन होता है बताओ? सर नंबर ऑफ डिजिट्स अगर n माइनस नंबर ऑफ डिजिट -1। सर अगर नंबर ऑफ डिजिट n है तो n+1 नंबर ऑफ डिजिट होगा। अबे दोनों एक ही बोल रहा है ना तू। सर नंबर ऑफ डिजिट्स अगर Character- n+1 है तो कैरेक्टरिस्टिक n होगा। n होगा, मतलब कैरेक्टरिस्टिक हमेशा एक से कम होगा, है ना? ऐसे याद करने के लिए बताया था। नंबर ऑफ डिजिट्स अगर n-1 है तो कैरेक्टरिस्टिक कितनी आएगी? n-2 n-2। एंड कैरेक्टरिस्टिक N अगर minus- कैरेक्टरिस्टिक अगर n-4 है तो नंबर ऑफ डिजिट्स n-5 n -5। अरे तुम कंफ्यूज इसमें हो रहे हो। मैंने क्या बोला है, कैरेक्टरिस्टिक एक से कम रहती है नंबर ऑफ डिजिट से। और अभी मैंने पूछा कैरेक्टरिस्टिक अगर n-4 है तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आएंगे? n-3 है ना? n minus होगा। अब मैं बोलूंगा अगर नंबर ऑफ डिजिट्स n-5 है तो कैरेक्टरिस्टिक n-6 n-6। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक एक से कम होती है, इस तरीके से इसको याद रखो तुम लोग। अब इसमें हम पहले क्या निकालेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या होता है, लॉग अगर हम इसका लेंगे बेस 10 के साथ तो उसमें जो इंटीग्रल पार्ट आता है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। एंड इसको सॉल्व करने के लिए मान लो ये log2 बेस 10 की वैल्यू हमें गिवन है 301, है ना? log2 बेस 10 की वैल्यू 0.301 एंड log3 बेस 10 की वैल्यू है 0.4771। ये हमें गिवन है। अब इसकी हेल्प से हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसका लॉग लेंगे बेस 10 के साथ। तो ये देख लो, ये 200 मल्टीप्लीकेशन में log 6 बेस 10, तो log 6 बेस 10 को हम log 3 बेस 10 प्लस log 2 बेस 10 लिख सकते हैं क्या? yes है ना? 6 को 2 Yes, इंटू sir. 3 से। अब उसके बाद log 3 कितना हो जाएगा? 0.4771 एंड ये 0.301। इनको जब ऐड करेंगे तो ये 200 इंटू क्या आ जाएगा? 1877। ये आ जाएगा 0.7781। अब 200 Yes, से sir. मल्टीप्लाई कर देंगे। 200 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना आ रहा है? 155.62 ये आ रहा है, बताओ। यस 155.62 आ रहा है। अब उसके बाद इसमें तुम कैरेक्टरिस्टिक बताओ कितना है? कैरेक्टरिस्टिक कितना है? 4 अरे नहीं रे, इसका इंटीग्रल पार्ट ना, इसका इंटीग्रल, ये तो लॉग की वैल्यू है, लॉग की वैल्यू है, इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है? 155. 155 155। कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा 155। लॉग की जो वैल्यू आएगी ना तो उसका इंटीग्रल पार्ट कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। ठीक है, अगर मैं सिर्फ ये लिखता 155, इसमें नंबर ऑफ डिजिट 3 है तो कैरेक्टरिस्टिक 2 रहता, तो वो अलग चीज है। ये यहाँ पे ये अब लॉग की वैल्यू है, बेस 10 के साथ इस नंबर का हमने लॉग लिया है तो उस लॉग की वैल्यू है। इसमें जो इंटीग्रल पार्ट है वो कहलाता है इसका कैरेक्टरिस्टिक, वो 155। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने? 3। अरे नहीं रे, 155 प्लस 3 1 आ जाएगा ना, 156। कैरेक्टरिस्टिक में नंबर ऑफ डिजिट्स थोड़ी पूछ रहा हूं मैं तो वो 6 की पावर 200 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आते हैं ये पूछ रहा हूँ। तो उसका हमने कैरेक्टरिस्टिक निकाला तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने रहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1, तो 156। क्या ये क्लियर है? yes sir yes sir किसी भी नंबर का अगर हमें उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं वो निकालना है तो उसके लिए पहले हम क्या निकालेंगे,
उसके लॉग की वैल्यू निकालेंगे बेस 10 के साथ। तो जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू का इंटीग्रल पार्ट कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक में 1 ऐड करने के बाद उसके नंबर ऑफ डिजिट्स हमें मिल जाएंगे। तो लिख लो इसको। हो गया? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों के लिए है। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 5 की पावर 100 और इसके लिए हमें गिवन है log 2 बेस 10 की वैल्यू 0.301। नहीं विवेक, तुम लोग गलत जा रहे हो। तुम आदित्य नहीं, हाँ ये ओम का सही है। नहीं वैभव, 5 को कैसे लिखेंगे बताओ? हाँ 10 by सही है, 2. 10/2 है ना, सही है तब। सही है मानस। नहीं होगी, नहीं कुछ, एक 0 ज्यादा लग गया तुमसे। आयुष तुमने 1 ऐड नहीं किया, कैरेक्टरिस्टिक +1 रहता है। चलो देख लो अब तुम लोग यहाँ पे। सबसे पहले तो हम इसके लॉग की वैल्यू निकालेंगे, 5 की पावर 100। तो ये 100 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। यहाँ पे log 5 बेस 10 की वैल्यू, तो इस log 5 को हम 10/2 से ऐसे लिख सकते हैं क्या? log 10 माइनस log 2। बोलो, Yes, sir. है ना, 10/2 लिखा और m into n वाली प्रॉपर्टी लगा दी, Yes. तो ये तो 1 बन जाएगा। एंड ये आ जाएगा यहाँ पे 0.301। तो 1 में से जब इसको माइनस करेंगे तो ये 9, यहाँ पे 9, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, 1 मिनट, तो 6 आएगा, 6 6 आएगा. 6 6, 6 9. हाँ
तो ये आ जाएगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 69.9 ये लॉग की वैल्यू आएगी। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक 69 69, तो कैरेक्टरिस्टिक अगर 69 तो नंबर ऑफ डिजिट्स 70. 70। क्लियर है? तो किस तरीके से यूज किया जाएगा, क्लियर है इसको? Yes, sir. यस सर नंबर ऑफ डिजिट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक वाले कंसेप्ट को। एंड दूसरा कंसेप्ट हमने देखा है नंबर ऑफ जीरोस एंड कैरेक्टरिस्टिक का, देखा है ना? Yes. तो कैरेक्टरिस्टिक अगर -n है, -n, तो डेसिमल के तुरंत बाद कितने जीरोस आएंगे? N-1. n-1। तो उसके क्वेश्चंस हम देखते हैं कि डेसिमल के बिफोर एनी सिग्निफिकेंट डिजिट कितने जीरोस आते हैं डेसिमल के बाद, ठीक? तो वो अब इसमें बस क्या है, तो लिखो क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस प्रेजेंट इन 6 की पावर -100 बिफोर नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल। आफ्टर डेसिमल ऐसे लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल बिफोर एनी सिग्निफिकेंट डिजिट, बिफोर एनी सिग्निफिकेंट डिजिट प्रेजेंट इन 6 की पावर -100। तो इसमें भी वही कैरेक्टरिस्टिक से ही जाना है, तो निकालो अब। इसमें log 2 की वैल्यू है 0.301 एंड log 3 की वैल्यू है 0.4771। तो निकालो, जल्दी करो। आफ्टर डेसिमल, ये डेसिमल रह गया फिर से। अरे मतलब जैसे ये होता है ना, पॉइंट, जैसे मान लो log की वैल्यू आ गई 0.002, log की वैल्यू हमने निकाली log a बेस 10 की, तो ये आ गई 0.002। तो इसको हम बोलेंगे आफ्टर डेसिमल बिफोर एनी सिग्निफिकेंट डिजिट, तो ये सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाता है। एंड आफ्टर डेसिमल कितने जीरोस आते हैं, तो 2। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा, तो -3 आएगा। मतलब इसकी वैल्यू निकालो तुम, इसके लॉग की, एक मिनट। जैसे इसके लॉग की वैल्यू निकालोगे 0.002 बेस 10 के साथ, तो ये -3 पॉइंट समथिंग आती है, ऐसे कुछ, ऐसे कहने का मतलब था मेरा, ठीक है? नहीं, अब नंबर ऑफ जीरोस निकालने, तो निगेटिव में कैसे आ रहे हैं? सेवेंटी एट नहीं, आर्यन नहीं, योगिनी गलत है। 76, 77, 77 आता है शायद, देख लो यहाँ पे।
सबसे पहले इसकी लॉग की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब ये -100 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा और ये हमने देखा है -100 इंटू ये कितना आ रहा था, ये log 6, वो पीछे रह गया, वो 0.7781 0.7781, ठीक है, 781 हाँ 0.7781। तो इसमें आ जाएगा -77.81, ये log की वैल्यू है। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक बताओ कितना है इसका इंटीग्रल पार्ट? 77 नहीं, -78। नंबर लाइन के ऊपर देखो, -77 यहाँ पे आएगा, -78 यहाँ पे, -77.81 यहाँ पे आएगा बीच में। तो उससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है? -78, तो वही उसका इंटीग्रल पार्ट कहलाएगा ना, है कि नहीं? तो -78 कैरेक्टरिस्टिक हो गया, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे? n-1 means 78 - 1, that is 77. Clear? Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरह इंटीग्रल पार्ट में कंफ्यूज मत होना, जस्ट उससे छोटा इंटीजर। ये हो चुका है अपना लास्ट लेक्चर में। जिन्होंने 76 निकाला उन्होंने उसको क्या लिया, 70 -77 पकड़ लिया कैरेक्टरिस्टिक, वो गलत है। कैरेक्टरिस्टिक इसका -78 आता है। कैरेक्टरिस्टिक अगर -78 आ रहा है तो नंबर ऑफ जीरो जो रहेंगे 78 - 1, तो 77। तो ये दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं इस कैरेक्टरिस्टिक के कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है? किसी को कोई डाउट इसमें? No, sir. चलो ठीक है। अब लॉग टेबल ओपन करो। है सभी लोगों के सामने लॉग टेबल अब? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. ऊपर में क्या लिखा हुआ है बताओ, वो टेबल के ऊपर में? logarithmic table Logarithmic table Logarithmic table. Logarithmic table. फिर उसके बाद इसके बाद थोड़े 2 पेजेस के बाद देख लेना क्या दिख रहा है ऊपर में, anti logarithm table Anti-logarithmic टेबल है ना। Anti दोनों हम logarithm. देखने वाले हैं। पहले हम लॉग देखेंगे, ठीक है, उसके बाद एंटी लॉग क्या होता है। एक मिनट बस। ठीक है, सुन रहे हो सभी लोग? क्वेश्चन ये है, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ फॉलोइंग वैल्यूज, मतलब लॉग की वैल्यू चाहिए उनकी। फाइंड द लॉगरिथम ऑफ फॉलोइंग वैल्यूज। तो सबसे पहली वैल्यू है 0.128, सेकेंड वैल्यू है, या तो पहले ये लिखो 36.12, फिर उसके बाद सेकेंड वैल्यू है 5, फिर थर्ड वैल्यू है, इनके लॉग की वैल्यू चाहिए हमें, बेस 10 के साथ लॉग लेना है उसकी वैल्यू। .128। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहला देख लो, सुन रहे हो सभी लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. के लॉग की हमें वैल्यू निकालनी है। तो इसमें पहले बताओ ये कितने डिजिट का नंबर है?
2 4 digit. बीच में ये है ना डेसिमल है तो 2 डिजिट का नंबर है। डेसिमल के पहले वाले को देखा जाता है डिजिट के इसमें, ठीक है। तो 2 डिजिट का नंबर है। तो अगर 2 डिजिट का नंबर है तो कैरेक्टरिस्टिक कितना रहेगा? क्योंकि इसका सम क्या आने वाला है? कैरेक्टरिस्टिक। इसका कैरेक्टरिस्टिक प्लस इसका मेंटिसा, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 रहेगा बच्चों। क्योंकि अगर नंबर ऑफ डिजिट्स 2 है, कैरेक्टरिस्टिक 1 से कम रहता है ना, तो इसमें अब नंबर ऑफ डिजिट्स इसके देखना है डेसिमल के पहले वाले को। नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें 2 है तो कैरेक्टरिस्टिक 1 रहेगा। पहले ये बात क्लियर हो गई कैरेक्टरिस्टिक वाली? Yes. यस सर। यस सर। मेंटिसा निकालता है लॉग टेबल की हेल्प से। अब मेंटिसा कैसे निकाला जाएगा? तो ये बीच में जो डेसिमल वगैरह आ रहे हैं उसको भूल जाओ, अब इसको एज इट इज लिख लेना 3612। 4 डिजिट तक हमें लिखना होता है। जैसे मान लो 5 आ रहा है, 5 के बाद कुछ नहीं मतलब 000 लेना होता है, ऐसे ही 4 तक हमें लिखना होता है। तो यहाँ पे 4 थे ही, तो 3612। अब उसमें लॉगरिथमिक टेबल में सबसे पहले वाला कॉलम देखो तुम लोग। सबसे पहले वाले कॉलम में 10, 11, 12 ये सारी चीजें दिख रही है क्या? जो डार्क कॉलम है सबसे पहला, Yes, sir. यस सर। Yes. उसमें हमें जाना है 36 वाले नंबर पे जाना है, 36 पे जाना है। तो 36 पे Yes, हम sir. आ गए। अब उस 36 की रो को हमें देखना होगा, ठीक है। कौन सी रो को देखना है? ये पहले 2 डिजिट से क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे 36 है तो इसका मतलब हमें 36 वाली रो को देखना है। तो 36 वाली रो को हमने फिक्स कर दिया। अब इसमें ये 1 मतलब जिसके ऊपर 1 लिखा हुआ है, अब ऐसे बहुत सारे कॉलम से देखो जिसके ऊपर 0 है, 1 है, 2 है, अप टू 9 ऐसे कॉलम दिख रहे हैं क्या तुम लोगों को? Yes, यस sir. सर। यस तो 36 के बाद 1 है, इसका मतलब जो जिसके ऊपर 1 लिखा हुआ है वो कॉलम हम देखेंगे। तो वो कॉलम देख रहे हैं तो 36 वाली रो में उस कॉलम में कौन सा नंबर आता है? 5575. 5575 आता है। सभी लोगों को दिखा? Yes, sir. पहले 36 वाली रो हमने फिक्स कर दी। अब उसके बाद नंबर है 1, तो जिसके ऊपर 1 लिखा हुआ है उस कॉलम में हम आएंगे। उस कॉलम में 36 वाली रो में जो नंबर है वो है 5575। क्या नंबर है वो है 5575। अब उसके बाद इस 2 का देखो क्या यूज है, इसका भी काम हो गया, 1 का काम हो गया। अब उसके बाद जैसे वो 9 तक के कॉलम खत्म हो जाते हैं फिर से छोटे छोटे कॉलम से 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9 वाले दिख रहे हैं? Yes, sir. यस सर। वो कॉलम Yes, दिख sir. रहा है। तो उसमें जिसके ऊपर 2 लिखा हुआ है उस कॉलम में हम आएंगे। जिसके ऊपर 2 लिखा हुआ है छोटे छोटे कॉलम्स में, ये 4th डिजिट का यूज क्या है, जो छोटे छोटे कॉलम है ना उसमें हम आएंगे। तो 2 है तो 2 जिसके ऊपर लिखा हुआ है उस कॉलम में, एंड 36 वाली रो में नंबर कौन सा दिख रहा है? 2. 2। 2 तो Two. उस Sir, 2 को इस 5575 में ऐड करना होता है। तो ये 5 + 2 7, ये 7, ये 5 5। अब ये मेंटिसा है मींस फ्रैक्शनल पार्ट है, तो बस सिंपली क्या कर देना है, इसके आगे डेसिमल लगा देना है। तो ये मेंटिसा हो गया, इस लॉग की वैल्यू आ जाएगी 1.5577। क्या ये क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes. फिर से एक बार सुन लो, फिर से एक बार बता रहा हूं। कैरेक्टरिस्टिक नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने उससे निकलेगा। इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स 2 है तो कैरेक्टरिस्टिक आता है 1। अब मेंटिसा निकलता है लॉग टेबल की हेल्प से। तो ये जो डेसिमल वगैरह आ रहे हैं अब उसको भूल जाओ। तो ये 3612 नंबर्स को एज इट इज लिख लिया। अब पहले 2 डिजिट्स की हेल्प से कौन सी रो को फिक्स करना है वो हमें पता चलता है। तो जिसके आगे 36 लिखा हुआ है उस रो को हमें फिक्स करना है, ठीक है। वो हमने फिक्स कर लिया। अभी अगले डिजिट का क्या काम है, इस 1 का यहाँ पे। तो जिसके ऊपर 1 लिखा हुआ है उस कॉलम में हम आएंगे।
उस कॉलम में आएंगे एंड 36 वाले रो में देखेंगे तो नंबर क्या है 5575। ठीक है, तो अब इसका काम हो गया। अब इस 2 का क्या काम है, तो जो छोटे छोटे कॉलम्स है उसको हम देखेंगे। तो छोटे छोटे कॉलम्स में जिसके ऊपर 2 लिखा हुआ है उसमें हम आएंगे एंड 36 वाली रो में देखेंगे तो जो नंबर है वो है 2। तो इन दोनों को हमें करना होता है ऐड। और ये मेंटिसा होता है तो इसके आगे बस जस्ट क्या कर लेना, फ्रैक्शनल पार्ट ये लगा देना डेसिमल। तो 5577, तो इसकी जो वैल्यू है 1.5577। क्या ये क्लियर है क्या, बताओ। यस सर। चलो लिखो। Yes, और sir. अगले वाले का जल्दी से Yes, बताओ। sir. अगले वाले का जल्दी से बताओ। इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा? 0. जीरो। Zero. जीरो आएगा क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स एक ही है। एंड इसमें जब मेंटिसा निकालने जाओगे तो 5 के बाद कुछ नहीं, मतलब 000 कंसिडर करना है। इस तरीके से इसको ये बनाना, ठीक है। तो जल्दी से बताओ इसका मेंटिसा क्या आता है और लॉग की वैल्यू, जल्दी करो। नहीं मानस, गलत हो गया तुम्हारा। 50 वाली रो को फिक्स करो ना, 50 वाली रो को फिक्स करो। हाँ ये सही है, योगिनी का सही है, प्रमुख का सही है। योगिनी ये 1 कहाँ से आया? 699 के बाद 1 नहीं आएगा, उसमें 5000 है। ये जो छोटे छोटे कॉलम्स है उनका काम कब आएगा, जब 4th प्लेस पे कुछ आ रहा है सिग्निफिकेंट डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से, तभी उसका काम आएगा छोटे छोटे कॉलम्स का। अदरवाइज तो कोई काम नहीं उनका। हाँ सही है वो आदित्य, वो फ्रैक्शनल पार्ट मतलब मेंटिसा है। सर वो टाइपिंग मिस्टेक। हाँ तो डेसिमल। अरे मैंने बताया ना अथर, इसको कैसे देखना है, 5000, तो 50 वाली रो को देखना है, ठीक है। वो तो चलो आ गया करीना, लेकिन ये मेंटिसा है तो उसके पहले डेसिमल हमें लगाना होगा। तो 0.6990 ये इसका आंसर है। क्लियर है? सर हाँ। सर हमें एग्जाम में टेबल दिया रहता है। मैथ्स में तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। मैथ्स में इसके पहले वाले जो हमने क्वेश्चंस किए थे ना वो आ सकते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने ये बताओ, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी इसकी तुम्हें जरूरत पड़ेगी, तुम जब वो केमिस्ट्री फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स करोगे है ना कॉलेज में, तो उसमें बोला जाता है कि Yes, इसको sir. लॉग टेबल की हेल्प से सॉल्व करना होता है। कोई भी कैलकुलेशन आता है गंदा सा तो उसको लॉग टेबल की हेल्प से करना होता है। तो उसमें हम पहले उस मतलब 4-5 चीजों का मल्टीप्लीकेशन होता है, तो हम पहले उसके लॉग की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। एंड लॉग की वैल्यू निकालने के बाद फिर उसका हम एंटी लॉग लेते हैं, तो फिर वो जो भी आंसर है वो आ जाता है, मल्टीप्लीकेशन का जो आंसर है वो मिल जाता है। देखेंगे हम वो, पहले तो ये बताओ, ये क्लियर है? यस सर। दूसरा देखो, दूसरे में कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो 0 है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा इसका ये आएगा ना, इसकी वैल्यू आएगी। तो इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक है वो तो 0 है क्योंकि एक डिजिट का नंबर है, तो कैरेक्टरिस्टिक 0। तो अब ये 5000, 5 के बाद कुछ नहीं था मतलब 00 लेना है। तो अब इसमें 50 वाली रो में 50 वाली रो को फिक्स कर दिया, जिसके ऊपर 0 लिखा हुआ है वो वाला कॉलम देखेंगे। तो जिसके ऊपर 0 लिखा हुआ है वो उस वाले कॉलम में क्या है नंबर, तो वो है 6990। तो वो नंबर है 6990। और यहाँ पे 4th प्लेस पे 0 आ रहा है तो वो छोटे छोटे कॉलम देखने की जरूरत नहीं है। तो इसका मेंटिसा क्या आ जाएगा 0.6990। तो इस लॉग की वैल्यू 0.6990। क्लियर है? क्लियर है क्या बताओ? फिर उसके बाद log 500 कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा, 2. 2।
कैरेक्टरिस्टिक 2 आ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स 3 है तो कैरेक्टरिस्टिक 2। अब मेंटिसा निकालते हैं, तो मेंटिसा के लिए अगेन क्या है 5000 है ना। तो इसमें 50 वाली रो में 0 नंबर का कॉलम देखेंगे तो वहां पे वो आ जाता है 6990। तो मेंटिसा तो 0.6990 ही रहेगा। तो इन दोनों को ऑब्जर्व करके बताओ क्या पता चलता है, क्या कंक्लूजन तुम क्या कंक्लूड कर सकते हो इन दोनों के हेल्प से। सर जितने नंबर ऑफ जीरोस बढ़ते हैं उतने ऐड होते हैं। कुछ भी मत बोलो। वन वन ऐड हो रहा है। जैसे मान लो अगर हम डेसिमल के पॉइंट की पोजीशन चेंज करते हैं तो मेंटिसा के ऊपर कोई फर्क पड़ता है क्या? नो सर। नो सर। मेंटिसा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेंटिसा सेम रहता, बस चेंज क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक। इसमें देख लो ना 500 और 5, मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे डेसिमल को लेके आ गए, तो बस हम डेसिमल की पोजीशन ही चेंज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसमें जो डिजिट्स है वो तो सेम ही है, हम बस डेसिमल की पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो इसमें बस चेंज होता है कैरेक्टरिस्टिक, मेंटिसा सेम रहेगा, मेंटिसा चेंज नहीं होगा। तो वहां से ये क्वेश्चन आता है, मान लो अगर इस लॉग की वैल्यू है log a बेस 10 का जो मेंटिसा है, या log 100 जो भी होगा यहाँ पे, log 200 बेस 10 जो भी उसका मेंटिसा है, ये मान लो आ जाता है। ये अभी एग्जैक्ट नहीं है, कुछ रैंडमली ले रहा हूं मैं, ठीक है। एग्जैक्ट मेंटिसा नहीं है, ये फ्रैक्शनल पार्ट को ऐसे लिखा जाता है, मैंने बताया था। तो इसका मेंटिसा है मान लो 0.0234 ऐसे ही समथिंग कुछ है, ठीक है। तो तुम ये बताओ 20 का मेंटिसा कितना आएगा log 20 बेस 10 का? सेम 0.234। यही आएगा, है कि नहीं? तो ये कहने का मतलब यस था, सर। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब एक नंबर रहता है, उसका मेंटिसा हमें गिवन रहेगा, ठीक है। इसका जैसे इसका मेंटिसा गिवन रहेगा, मेंटिसा फ्रैक्शनल पार्ट होता है, तो उसको इसी फॉर्म में तो लिखते हैं हम, इस तरीके से। तो ये एक तरीके से log 200 बेस 10 का मेंटिसा है। तो log 20 बेस 10 का मेंटिसा भी सेम रहेगा, वो कोई चेंज नहीं होगा, उसमें बस चेंज क्या होने वाला है, कैरेक्टरिस्टिक। और ये फ्रैक्शनल पार्ट है, इसका मतलब हमें बस मेंटिसा की बात करनी है, तो मेंटिसा तो सेम है, ठीक है। चलो फिर अगला अगला बताओ अब तुम लोग, फोर्थ वाला जल्दी से। अब इसमें डिजिट्स नहीं है, इसमें डेसिमल के बाद कितने जीरोस आते हैं उसके अकॉर्डिंगली कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करनी है, लास्ट के 3 में, जल्दी करो। कैरेक्टरिस्टिक बस सही से निकालो तुम लोग, कैरेक्टरिस्टिक सही से निकालो। मेंटिसा तो तुम लॉग टेबल की हेल्प से निकाल लोगे। तो मेंटिसा तो चलो तुम लोग सही निकाल रहे हो, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक बताओ फोर्थ का क्या आएगा कैरेक्टरिस्टिक? 4, कैसे 4? क्योंकि 3 है तो नहीं रे,
क्या 3 है? ऐसे नहीं, डेसिमल के पहले की तो अब इसमें डिजिट्स की बात नहीं है कि अब इसमें जीरोस की बात आएगी। डेसिमल के बाद कितने जीरोस है? एक भी नहीं सर। एक भी नहीं, तो कैरेक्टरिस्टिक कितनी होगी? -1 -1 होगी, ये ध्यान रखना। -1 जब तुम इसकी वैल्यू, लॉग की वैल्यू निकालोगे तो उसमें डेसिमल के बाद जीरोस कितने हैं? तो वो एक भी नहीं है। तो इसका मतलब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, बस मेंटिसा इस तरीके से लिखते हैं इसको, तो वो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है -1। देख लेना, डेसिमल के तुरंत बाद अगर एक भी जीरो नहीं रहता है तो कैरेक्टरिस्टिक -1, डेसिमल के बाद एक जीरो तो कैरेक्टरिस्टिक -2। ठीक है। अब इसका मेंटिसा, मेंटिसा तो बहुत सारे लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, मेंटिसा तो इसमें 1280, ठीक है, 1280 इसको हमने देखा। फिर उसके बाद 12th वाली रो को हमने फिक्स कर दिया। ठीक है, 12th वाली रो को फिक्स कर दिया। एंड फिर उसके बाद उसमें 8 नंबर का कॉलम, तो उसमें क्या दिख रही है हमें वैल्यू? तो वो है 1072। एंड उसके बाद जीरो है, तो वो छोटे छोटे कॉलम में जाने की जरूरत नहीं, तो बस ये 1072। तो इसका मेंटिसा 1072.1072। तो इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। एक तो तुम क्या करो, इसको ऐड करके लिख लो। तो ऐड करके जब लिखोगे तो ये 8, फिर उसके बाद यहाँ पे ये 8 अगेन, 8 नहीं 2, 9, 8, तो 0.8928 माइनस में ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, -0.8928 ये इस लॉग की वैल्यू है। या तो रिप्रेजेंट करने का तरीका देख लो दूसरा, कैरेक्टरिस्टिक -1 एंड मेंटिसा ये है, तो उसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, कैरेक्टरिस्टिक निगेटिव में आ रहा है तो 1 बार डॉट 1072, इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं हम। तो इससे क्या आसानी होती है, कैरेक्टरिस्टिक कितना है इसका? तो -1, एंड बचा हुआ पार्ट क्या है? मेंटिसा। लेकिन जब ऐसे गिवन रहता है तो हमें निकालना पड़ता है, इससे जस्ट छोटा इंटीजर -1 आता है तो कैरेक्टरिस्टिक -1 एंड बचा हुआ पार्ट मेंटिसा, वो निकालना होता है। लेकिन इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन में ये जो आ रहा है 1 बार जैसे है, तो कैरेक्टरिस्टिक -1 एंड बचा हुआ मेंटिसा। तो दोनों रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस क्लियर है? यस सर। ठीक है, Yes. इससे हमें डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा मिलेगा, इसमें हमें वो निकालना पड़ेगा। अब ये बताओ, अगले वाले में कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा? -2 -2। एंड लास्ट वाले में क्या आएगा? -4 -4 हाँ, जल्दी से करो तो जल्दी से आंसर्स। अच्छा, लास्ट संडे जो टेस्ट ली थी अभी मैंने वो देखा ही नहीं, उसमें क्या आंसर्स अपलोड करने होंगे वो गूगल फॉर्म पे, तो रिजल्ट्स आएगा 1-2 दिन में देख लूंगा। ठीक है, उसको मैं भी वो थोड़ा सा गाँव आ गया था, छुट्टियां थी तो अब क्लासेस नहीं लग रही थी, तो उसके चक्कर में वो याद ही नहीं रहा। 1-2 दिन में आ जाएगा। तो जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग, क्योंकि हमें बाद में एंटी लॉग भी देखना है। तो ये देखो, 5th वाला, 5th ही है, 4th है, 3rd,
ये फोर्थ था। अब फिफ्थ वाले में है log 0.0125। तो इसमें डेसिमल के तुरंत बाद एक जीरो आता है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो -2 मेंटिसा निकालना है, तो 1250। तो 12th वाली रो में फिफ्थ नंबर का कॉलम, तो 12th वाली रो में फिफ्थ नंबर के कॉलम में क्या दिख रहा है? 0 9 6 9। तो इसका जो मेंटिसा आएगा 0.0969। इसके पहले डेसिमल लगाना होता है, ठीक है, हमेशा। ये जो आया इसके पहले डेसिमल लगा दिया तो 0.0969, ये इसका मेंटिसा हो गया। अब उसको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे किया जाएगा? दो तरीके से, या तो ऐड करके लिखो इनको, तो ये 1 फिर उसके बाद 3 0 9, तो -1.9031 यह आ जाएगा, या तो 2 बार 0.0969। ये दो तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। यस सर। कोई डाउट इसमें किसी को? सर इसमें जो बार के ऊपर होगा वो कैरेक्टरिस्टिक होगा ना माइनस में? हाँ, ये ऐसे रिप्रेजेंटेशन में ध्यान रखना, ये निगेटिव में अगर कैरेक्टरिस्टिक आता है तो उसके लिए बार की हेल्प लेते हैं हम। तो 2 बार पॉइंट दिस, मतलब अगर ये मान लो किसी लॉग के वैल्यू है, किसी नंबर के लॉग की वैल्यू बेस 10 के साथ, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक अगर हमें बताना होगा तो वो -2 एंड बचा हुआ मेंटिसा, ठीक है, ऐसे बता सकते हैं हम। एंड सिक्स्थ वाले में है log 0.0022432। तो इसमें बताओ कैरेक्टरिस्टिक कितना है? अब -4। -4। -4, क्योंकि डेसिमल के तुरंत बाद 3 जीरोस है तो कैरेक्टरिस्टिक -4। अब हमें निकालना है मेंटिसा, तो 2432। तो 24th वाली रो को फिक्स करो तुम लोग, उसमें थर्ड जिसके ऊपर लिखा हुआ है 3, वो कॉलम 24th वाले में जिसके ऊपर 3 लिखा हुआ है, आंसर क्या वहां पे 3856 है। 24 में थर्ड जिसके ऊपर 3856। फिर हमें देखना है छोटे वाले कॉलम में जिसके ऊपर 2 लिखा हुआ है, वहां पे क्या है? वैल्यू 4। तो 4 को इसमें ऐड कर देंगे 0, ये 1683, मतलब इसका जो कैरेक्ट मेंटिसा है वो 0.3860। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका 4 बार 0.3860। क्लियर है? तो किसी भी नंबर के लॉग की वैल्यू निकालना अब आ जाएगा लॉग टेबल की हेल्प से। यस। पहले इसमें Yes, कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आ रहे थे क्योंकि उनमें डिजिट्स थे प्रेजेंट, लेकिन बाद वाले 3 में डिजिट्स नहीं है, डेसिमल के बाद बिफोर एनी सिग्निफिकेंट डिजिट, इस तरीके से जाना है, ठीक है। तो एक बार देख लो ये सारी चीजें। तो ये 6 के 6 क्वेश्चंस क्लियर है सभी लोगों को? Yes. Yes. है ना? लॉग टेबल से हमेशा किसकी वैल्यू निकलती है? मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक हमें मेंटिसा। खुद डिसाइड करना होता है, वो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, डेसिमल के बाद जीरोस कितने हैं, उससे, ठीक है। अब उसके बाद
एंटी लॉग क्या होता है वो देखते हैं। तो पहले तो ये कंसेप्ट समझ लो, मान लो हमने log a बेस 10 की वैल्यू निकाली, वो आ गई लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पे log a नंबर की वैल्यू क्या है इसकी, log a बेस 10 की वैल्यू लैम्डा है। अब a को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 10 की पावर लैम्डा, यस सर। है कि नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको देखो, जब हमने नंबर a का log लिया है बेस 10 के साथ, तो हमें मिला है लैम्डा, ठीक है। अब उसके बाद इसको कैसे रीड करेंगे, देखो अगर हम लैम्डा का एंटी लॉग लेंगे बेस 10 के साथ, इसको रीड करने का तरीका है, लैम्डा का एंटी लॉग लेंगे बेस 10 के साथ तो हमें मिलेगा a, ऐसे उसको रीड किया जाएगा। पहले तो क्या है, a का लॉग लेंगे बेस 10 के साथ तो मिलता है लैम्डा, ठीक है। ये लैम्डा लॉग की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। अब उसी लैम्डा का अगर हम एंटी लॉग लेते बेस 10 के साथ, एंटी लॉग लेने का मतलब अब क्या है, 10 की पावर में उसको चढ़ा देते हैं, तो ये एक तरीके से क्या कहलाता है, एंटी लॉग ऑफ लैम्डा विथ बेस 10, तो हमें वो नंबर a मिल जाएगा। तो लॉग एंटी लॉग क्लियर। यस सर। पहले हमने अभी क्या देखा है, नंबर्स की वैल्यू निकाली है, नंबर्स के लॉग की वैल्यू निकाली है, 6 नंबर्स थे उनके लॉग की वैल्यू निकाली है बेस 10 के साथ, मतलब एक तरीके से हमने अभी लैम्डा निकाला है ना। अब हमें क्या करना है, उसी लैम्डा का एंटी लॉग लेना है विथ बेस 10, मतलब उसको 10 की पावर में चढ़ा देंगे तो वैल्यू क्या आएगी वो हमें अब देखना है। तो इसी कंसेप्ट की हेल्प से बहुत सारे कैलकुलेशन किए जाते हैं। जैसे मान लो ए नंबर 4-5 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है, बहुत गंदे गंदे नंबर से डेसिमल के बाद 4-5 ऐसे आ रहे हैं, 5.2361, फिर उसके बाद 7.321 एंड उसके बाद इस तरह और कुछ तो है। तो पहले अगर इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, ये नंबर ए है मान लो और आगे है 2.321, तो पहले क्या करेंगे, हम इसके लॉग की वैल्यू निकालेंगे, लॉग ए बेस 10 की वैल्यू निकालेंगे। वो लॉग टेबल की हेल्प से हम इजीली निकाल सकते हैं। अब वो मान लो आ जाएगी लैम्डा। अब उसके बाद हमें तो ये ए का मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में चाहिए, एक तो तुम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो लेकिन वो गंदा है बहुत, तो हम क्या करेंगे, अब लॉग की हेल्प लेंगे। पहले हमने लॉग लिया बेस 10 के साथ तो हमें लैम्डा मिला, अब हमें लैम्डा का क्या लेना पड़ेगा, एंटी लॉग बेस 10 के साथ तो हमें अगेन a मिलेगा, और ये जो a आएगा वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा, इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आने वाला है उस फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरीके से लॉग एंड एंटी लॉग की हेल्प ली जाती है। तो क्लियर है कैसे यूज करते हैं लॉग एंड एंटी लॉग वाला कंसेप्ट, किस लिए यूज करते हैं, है ना। तुम खुद सोच लो, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने जाओगे तो गंदा होगा कि नहीं होगा मल्टीप्लिकेशन, होगा या नहीं होगा। यस हाँ सर। का फिर उसके लिए हमने क्या किया, अब जुगाड़, हमने पहले उसके लॉग की वैल्यू निकाली, वो लैम्डा आ गई, बेस 10 के साथ ही करना है सब कुछ, ठीक है। वो लैम्डा आ गई, इसमें वो m इंटू n वाली प्रॉपर्टी लगा के 3 लॉग के अलग अलग वैल्यूज और उनका सम आएगा, वो तुम समझ जाओगे। अब उसके बाद इस लैम्डा का हमें एंटी लॉग निकालना होगा, एंटी लॉग टेबल हम देखेंगे कैसे रीड किया जाता है। तो एंटी लॉग निकाल लिया, हमें अगेन a मिल गया। तो और ये जो a मिलेगा हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिलेगा, मतलब इन तीनों के प्रोडक्ट के बाद जो भी आने वाला है उस फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से लॉग एंटी लॉग यूज किया जाता है। अब आ जाते हैं हम एंटी लॉग वाले टेबल के ऊपर। अब एंटी लॉग निकालना है किसी नंबर का, मतलब जो भी नंबर गिवन रहेगा वो किसी ना किसी लॉग की वैल्यू होगी। अभी तक ये जो 6 नंबर थे ये ऐसे ही नंबर थे, ये किसी के लॉग की वैल्यू नहीं थी, हमें इसके लॉग की वैल्यू निकालनी थी। तो ये नंबर है, तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने, डेसिमल के बाद कितने जीरो, इससे हमने कैरेक्टरिस्टिक निकाला। और अब जो होगा उसमें वो किसी लॉग की वैल्यू होगी, तो कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा वही से निकालना है। देख लो क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा,
क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एंटीलॉग ऑफ फॉलोइंग वैल्यूज। मतलब अब जो नीचे की वैल्यूज होगी वो किसी ना किसी लॉग की वैल्यू होगी, है कि नहीं। अब उसका एंटीलॉग हमें निकालना है, तो ये 2.6329 पहला है। दूसरा या तो अभी जो हमने नंबर्स लिए उनको ही देख लेते ना वेरीफाई करके, ये दो तो रख लो अभी। थर्ड वाला कौन सा लिखते हैं, थर्ड वाले में ये ले लेते हैं 2 बार 0.0969। टू बार 0.0969। फिर फोर्थ में एक मिनट, ये 2.9, चलो 2.699 भी ले लेते हैं। एंड फिफ्थ में वो अभी 4 बार वाला कहाँ गया, 3860। ठीक है, अब ये लॉग की वैल्यू है और इसका हमें एंटीलॉग निकालना है, मतलब एक तरीके से 10 की पावर में 2.6329 इसकी वैल्यू निकालनी है कि नहीं। अब इसमें बताओ कैरेक्टरिस्टिक कितना है, बताओ। 2। अब ये नंबर ऑफ डिजिट्स और इस तरीके से मत जाओ, ये लॉग की वैल्यू है, तो लॉग की वैल्यू है तो इसमें जो इंटीग्रल पार्ट आएगा वही उसका कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है, 2 है, तो कैरेक्टरिस्टिक जो है यहाँ पे वो 2 है। एंड मेंटिसा क्या है, 0.6329। 0.6329। तो ऐसे हमने इसको सेपरेट कर लिया, कैरेक्टरिस्टिक 2 है एंड मेंटिसा 0.6329 है। अब एंटीलॉग वाले टेबल में हमें मेंटिसा को ही देखना होता है, तो वो देख लो, एंटीलॉग वाला टेबल सभी के सामने है। अब है क्या, Yes, sir. Yes. Yes, sir. इसमें पहली वाली कॉलम देखो, वो डार्क वाली कॉलम, उसमें 0.00, 0.01, 0.02 ऐसे लिखा हुआ है ना। तो अब हम क्या देखेंगे, 0.63 वाली रो, 0.63 वाली रो को फिक्स कर देंगे। तो 0.63 वाली रो दिखी सभी लोगों को। Yes, sir. Yes, sir. तो हमने फिक्स कर दिया, ठीक है, 0.63 वाली रो को फिक्स कर दिया। अब उसमें जिसके ऊपर 2 लिखा हुआ है वो कॉलम देखो, 2 लिखा हुआ है उसके ऊपर वो कॉलम, उसमें एलिमेंट क्या आ रहा है, वो 4285 आ रहा है, 4285। 4285। अब ये 9, मतलब वो छोटे छोटे कॉलम में 9 देखेंगे, उसी रो में क्या लिखा हुआ है वहां पे, 9। 9। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, 42 है ना, 4294। अब कैरेक्टरिस्टिक 2 है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने प्रेजेंट होने चाहिए वहां पे, 3। 3। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है उसकी हेल्प से हम डेसिमल कहाँ पे देना है वो देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक 2 है, नंबर ऑफ डिजिट्स 3 होने चाहिए, तो इसको हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो डेसिमल को यहाँ पे देना होगा, है कि नहीं। तो ये हो गई 2.6329 के एंटीलॉग की वैल्यू। क्लियर है कैसे निकाली गई है, ये अभी लॉग की वैल्यू है, इसका हमें एंटीलॉग निकालना है। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक मतलब इसका इंटीग्रल पार्ट इसका वो है 2, और फिर बचा हुआ मेंटिसा। अब वो मेंटिसा की हेल्प से हम लॉग एंटीलॉग वाले टेबल में आ गए, तो 0.63 वाली रो को हमने फिक्स कर दिया, फिर उसमें 2 नंबर का कॉलम एंड फिर बाद में 9 वाला, तो उनमें जो नंबर्स आते हैं उनका सम ये है।
ये वैल्यू आ गई। अब इस कैरेक्टरिस्टिक का काम क्या है कि डेसिमल हमें कहाँ पे देना है। तो कैरेक्टरिस्टिक 2 है, इसको हमें 3 डिजिट का बनाना है तो डेसिमल को यहाँ पे देना होगा। तो ये इसके एंटीलॉग की वैल्यू है। क्लियर है? अब एंटीलॉग बताओ। यस सर। ठीक है, जल्दी से फिर अगले करो, जल्दी जल्दी। ये क्या आदित्य 1134? थोड़ा सही से करो तुम लोग। हाँ ये सही है, योगिनी का सही है। नहीं प्रमुख, गलत हो गया तुम्हारा। एक और देख लो, सुन लो अच्छे से। नहीं गलत, मानस गलत है, श्रुति सही है, मानस तुमने नहीं सुना है। यहाँ पे ये लॉग की वैल्यू है, किसी नंबर के लॉग की वैल्यू है। तो इसमें बताओ कैरेक्टरिस्टिक कितना, इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है? इंटीग्रल पार्ट क्या है इसका? 0। 0। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 है। एन मेंटिसा बचा हुआ मेंटिसा फिर। ठीक है, इसको ऐसे मत देखना आपकी 0 के बाद एक आता है तो कैरेक्टर। ये लॉग की वैल्यू है, इसका हमें एंटी लॉग चाहिए अब। तो ये लॉग की वैल्यू है तो इसी में इसका इंटीग्रल पार्ट कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा, बचा हुआ पार्ट मेंटिसा। तो ये देख लो, अब इसमें मेंटिसा हो गया। तो 0.01 वाली रो को हमें फिक्स करना होगा। 0.01 वाली रो को फिक्स कर दिया, उसमें जिसके ऊपर 2 लिखा हुआ है वो वाला कॉलम, तो 102 है। एंड फिर छोटे कॉलम में फिफ्थ के ऊपर जाएंगे तो वहां पे है 1, तो इनका सम आ जाएगा 1029। तो 10 की पावर में अगर 0.0125 ये आ जाता है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने रहेंगे इसमें? 1। 1। तो डेसिमल को 1। हमें यहाँ पे देना होगा, तो यह आ जाएगा 1.029। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नो सर। बाकी के जल्दी करो। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है? -2। -2। जल्दी फटाफट देखो क्या वही नंबर आता है क्या। ये बाद वाले जो हमने जिनके एंटी लॉग निकाले थे ना, जिन नंबर्स के लॉग निकाले थे उन्हीं लॉग्स की वैल्यू ली है। अब इसके एंटी लॉग लेने पे हमें वही नंबर मिलने चाहिए, तो मिल रहे क्या देखो, जल्दी करो।
नहीं तन्वी, अगर कैरेक्टरिस्टिक -2 है तो डेसिमल के बाद कितने जीरोस आएंगे? 1. 1। तो उसके 3। अकॉर्डिंगली वो डेसिमल देना है। हाँ ये सही है करीना, मानस। प्रमुख देखना ही है बस इसमें। तन्वी अब सही है, योगिनी सही है। चलो देख लो अब यहाँ पे ये 2 बार 0.0969, थर्ड है 2 बार 0.0969। तो इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है -2 एंड मेंटिसा जो है वो है 0.0969। ये मेंटिसा है। एक मिनट, ये कौन सा अथर? नहीं अथर गलत है तुम्हारा, आदित्य का सही है। यहाँ पे देख लो, अब कैरेक्टरिस्टिक -2 आ गया, मेंटिसा ये आ गया, ठीक है। 2 की पावर में 2 बार 10 की पावर में, इसका एंटीलॉग निकालना है, मतलब ये एक तरीके से 10 की पावर में है। अब मेंटिसा वाला एंटीलॉग वाला टेबल देखो, जिसमें 0.09 वाले रो 0.09 वाली रो फिक्स कर दी। फिर उसमें पहले 6 नंबर का कॉलम, 6 नंबर का कॉलम जो है उसमें लिखा हुआ है क्या? 1247 एंड देन छोटे छोटे इसमें 9th नंबर का कॉलम, वहां पे लिखा हुआ है 3। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 1250, तो ये आ जाएगा। अब कैरेक्टरिस्टिक -2 है तो डेसिमल के बाद एक 0 आना चाहिए बिफोर एनी सिग्निफिकेंट डिजिट। तो ये देख लो, ये Yes. 1250, तो डेसिमल को यहाँ पे देना होगा। तो क्या यही नंबर था जिसके लॉग की वैल्यू ये आ रही थी? Yes, sir. है ना? तो इसका एंटीलॉग लेने पे, लॉग की वैल्यू का एंटीलॉग लेने पे हमें वो नंबर मिलेगा। तो मिल गया। सर हाँ सर हम 1 to 5 के बाद डेसिमल प्लेस नहीं दे सकते क्या? नहीं नहीं, उसके बाद क्यों देंगे? सर उसके बाद भी तो एक 0 आ रहा है। अरे नहीं रे, ऐसे नहीं। इसमें क्या है, बिफोर एनी सिग्निफिकेंट, इसमें कैरेक्टरिस्टिक -2 है तो डिजिट्स नहीं आने चाहिए पहले, डेसिमल के पहले डिजिट्स की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बस डेसिमल के तुरंत बाद जीरो, उसी के बारे में सोचना है। डेसिमल अगर तुमने यहाँ पे लगा दिया तो ये कितने डिजिट का नंबर बन जाएगा? 3 डिजिट का। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक तो -2 है तो वो 3 डिजिट का नंबर थोड़ी हो पाएगा। तो ऐसे होगा वो डेसिमल यहाँ यस पे, सर। ठीक है। यस सर। चलो फिर फोर्थ वाला जल्दी से वेरीफाई करो, सही आ रहा है क्या? जल्दी। कैरेक्टरिस्टिक 2 है। तो ये देख लेना, 2 नंबर 4th एंड 5th सेम नंबर, जो जिनका भी हमने लॉग निकाला था वही हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लो ये लॉग एंटी लॉग वाला पार्ट। एंटी लॉग अगर किसी नंबर का निकालना होता है तो इसका मतलब वो नंबर किसी एक लॉग की वैल्यू होगी, तो उस नंबर का इंटीग्रल पार्ट कहलाएगा कैरेक्टरिस्टिक एंड फ्रैक्शनल पार्ट मेंटिसा कहलाएगा। लेकिन अगर किसी नंबर का हमें लॉग निकालना है तो उस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ ये, इसके अकॉर्डिंगली कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा निकालेंगे, ठीक है। चलो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा अब क्वाड्रेटिक शुरू हो जाएगा, तो इसकी मॉड्यूल तुम कंप्लीट करके रखना, उसको हम डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1 तो हो गया है,
एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर लो अब, ठीक है। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, उसके आगे बढ़ेंगे फिर, ठीक है। होमवर्क एक बार रिपीट करो ना। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 एंड डीपीपी नंबर 7, डीपीपी A7। सर इसमें तो आयोटा है ना? अच्छा, डीपीपी नंबर A7 में आयोटा है, यस हाँ सर। तो उसका थ्योरी पार्ट ऊपर में गिवन है ना, थोड़ा सा उसको देख लो, कंप्रिहेंशन जो है, ठीक है। हाँ सर, इजी। हाँ, उसी को देख लेना, उसकी एंड सारी चीजें वहीं पे। चलो फिर आज के लिए इतना ही है। हाँ, वो निकाल लेना आप बाय सर, थैंक आदित्य, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही था, तो कंप्लीट कर लेना है होमवर्क, नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर तो सुबह वाली क्लास सही लग रही है या नहीं? अच्छी लग रही है। अच्छी है सर, यही अच्छी है। या शाम वाला सही था? नहीं सर, यही अच्छी है। नहीं सही है। हाँ ठीक है, चलो फिर। अभी शायद पूरा दिन पढ़ने के लिए बचेगा। अरे बहुत बढ़िया, मतलब पढ़ोगे ना? यस। सही है। पहले सो जाते थे क्या जैसे ही Yes, क्लास खत्म sir. होती थी तो? यस सर। मतलब खाना खाना फिर पढ़ना फिर सोना। हाँ ठीक है, फिर बढ़िया है। अब तो पढ़ो फिर इसके बाद, ठीक है। आज ही कंप्लीट कर लो ये होमवर्क, यस सर। ठीक है फिर। Yes, sir. थैंक यू सर। ओके, चलो बाय। थैंक यू सर।